हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, वो है प्री डायबिटीज़। तो देखिए, आप सबको पता है कि किस तरीके से डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। मीन्स लास्ट आप अगर 30-40 ईयर्स देखेंगे तो पहले ऐसे था और अब धीरे धीरे डायबिटीज़ का इंसिडेंस ऐसे बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी आप सुनते होंगे वहाँ पे डायबिटीज़। तो भाई आप ये समझिए कि हमारा जो ये डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ये हमारा मतलब मैं शॉर्ट में भी बता रही हूँ कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बढ़ता जा रहा है। हमारी पहले से लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हमारा खाना पीना बहुत चेंज हो गया है। अब ये सब हम डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट इतना मोटापा बढ़ने की वजह से और खाना पीना चेंज होने की वजह से और एक्सरसाइज कम करने की वजह से हमारा डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अब जो है इसलिए ये डायबिटीज़ को स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। अब इट इज़ वेरी स्केरी टू हियर कि दे से कि इंडिया में हमारी जो मेजर सिटीज़ हैं, दे कैन बी वन ऑफ द हाईएस्ट डायबिटिक सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और आपको पता है डायबिटीज़ जो होती है ना, मतलब ऐसे आप सोचेंगे कि भाई डायबिटीज़ है तो क्या हो गया, हो जाएगा, 1-2 गोली खा लेंगे, नहीं तो है शुगर आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ इज़ कॉल्ड अ साइलेंट किलर। तो देखिए, आपकी शुगर हाई होगी लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं होगा इनिशियली, और बाद में जो है ना, ये आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देता है आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स अगर आपकी शुगर मैनेज नहीं है तो। कि आपने जैसे सुना होगा कि भाई पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम हो गई, लेटर एज में किडनी फेल हो गई, या फिर हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं, या फिर आपके ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं, किसी को आई में रेटिनल डिटैचमेंट हो रहे हैं, एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि हमारे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से होते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ तो 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ पर हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये टोटली इनहेरिटेड डायबिटीज़ होती है, तो ये इस फोरम पे डिस्कस करने वाली बात नहीं है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसमें इनहेरिटेंस का रोल होता है प्लस आपके लाइफस्टाइल का रोल होता है, तो हमको इसको मॉनिटर करना चाहिए। तो देखिए, आइडियली अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप पतले दुबले हैं, आप खूब खेलते कूदते हैं, आपका डाइट भी ठीक है, आपका लाइफस्टाइल भी ठीक है, तो आप सिंपली 40 ईयर्स से आप अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एवरी 3 ईयर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर उसमें आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अर्ली कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपकी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, लाइक आपके 1 पेरेंट या दोनों पेरेंट डायबिटिक हैं, या आपके मैटरनल और या पैटर्नल साइड के मतलब जो आपके अंकल आंट्स हैं, जैसे बुआ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, उनमें से किसी को डायबिटीज़ है, प्लस साथ में आप अगर ओबीज़ हैं, तो देखिए कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टिगेशंस जो है ये 35 की एज से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, एक ब्लड टेस्ट ही तो है ना, सिंपल, और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई ऐसे महंगे टेस्ट भी नहीं है, तो प्लीज़ अपनी जो मतलब टेस्टिंग है वो 35 की एज से स्टार्ट कर दीजिए। इवन आजकल ये भी आ गया है कि अगर आपका बहुत मतलब आप हाई रिस्क में हैं, बहुत हाई रिस्क क्या होता है कि आप बहुत ओबीज़ हैं, मतलब आपका वेट बहुत ज़्यादा है, प्लस आपके मदर को भी डायबिटीज़ है, आपके फादर को भी डायबिटीज़ है, उधर देखो तो मामा वाली साइड में भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, इधर देखो तो आपके चाचा वाली साइड में भी बहुत डायबिटीज़ है, या ग्रैंड पेरेंट्स में भी डायबिटीज़ है, तो भाई फिर आप हाई रिस्क पे हो गए। तो एक आध बार आपको लेसर एज पे 25 साल वगैरह पे भी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर बिल्कुल नॉर्मल आती है तो फिर आप उसको 3 ईयर्स में रिपीट करा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ बॉर्डर लाइन वगैरह है तो ईयरली भी करा सकते हैं। तो देखिए, ये एक अंदाज वाली चीज़ है, तो आप अपने केस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम 25 पे स्क्रीनिंग स्टार्ट कराएं कि 35 पे कराएं या 40 पे कराएं। तो मैं एक इन जनरल एडवाइस दूंगी कि अप्रॉक्सीमेटली व्हेन यू आर 35 तो प्लीज़ यू डू नॉट मिस योर स्क्रीनिंग। अगर उसमें आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं तो फिर यू कैन वेट फॉर 3 ईयर्स, और नहीं तो थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि भाई फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है, आपको मोटापा ज़्यादा है, तो ईयरली स्क्रीनिंग कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो हो गया कि भाई हमको स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए।
अब लेट अस से कि भाई हमको स्क्रीनिंग कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, ये स्क्रीनिंग जो है ये ब्लड टेस्ट से होती है। इसमें जो है हमारे 3 ब्लड टेस्ट होते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा होता है जीटीटी जो कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, और तीसरा होता है HbA1c। HbA1c जो होती है ये हमारी 3 महीने की एवरेज शुगर होती है। तो इस पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करते हैं। तो जो खाली पेट की शुगर होती है, अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली हम लोगों को नहीं पता होती ये वाली, तो इस पे आप ध्यान से सोचिए। तो पहले दिन जो है आपको 3 दिन तक आपको ठीक से खाना खाया हुआ होना चाहिए। आपकी कोई फास्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए 3 दिन पहले। एक जैसे नॉर्मल बैलेंस डाइट जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह एडिक्वेट हो वो आपको खाना चाहिए। उसके बाद आपकी मिनिमम 8 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। 8 आवर्स की जो फास्टिंग होती है उसमें आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, आपने कोई अल्कोहल नहीं लेना है और आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, अब इसके बाद जो है आप अपना सुबह खाली पेट का ब्लड शुगर टेस्ट देंगे, और जब आप इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर दे देंगे तो उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो लेते हैं हम जीटीटी। जो इसके मेथड्स तो बहुत सारे हैं जीटीटी करने के, पर जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो कि बहुत सिंपल वाला टेस्ट है वो ये है कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज पिएंगे। अब जब आप 75 ग्राम ग्लूकोज पिएंगे, इसको 300 ml ऑफ वाटर में पीना होता है। बहुत मीठा लगे तो आप इसको फ्लेवर्ड भी ले सकते हैं, या इसमें नींबू और नमक डाल के इसकी शिकंजी बना करके भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 1 ग्लास पानी में लें, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 ml वाटर। अब इसको पीने में हम 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, तो 5 मिनट के अंदर इसको पी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको खींच के 10, 15, 20 मिनट में पी रहे हैं। और जो हमारा टेस्टिंग का टाइम होता है जीटीटी का, वो होता है जो हमने फर्स्ट सिप ऑफ ग्लूकोज लिया है, फर्स्ट सिप, उससे एग्जैक्टली 2 आवर्स के बाद। तो जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने 9 बजे पीना शुरू किया, तो उसको आप 11 बजे टेस्ट करेंगे। और ये जो अगर आपके पास घर में शुगर टेस्ट करने की मशीन है तो आपको इन दोनों टेस्ट के लिए तो देखिए बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी अच्छी क्वालिटी की घर की मशीन से भी फास्टिंग ब्लड शुगर और जीटीटी टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा शुगर टेस्ट जो होता है वो HbA1c होता है, वो लैब में ही होगा क्योंकि उसको स्टैंडर्ड लैब चाहिए, और उसमें भी आपका जो है 3 मंथ्स की एवरेज शुगर आती है जो वो लैब में टेस्ट हो जाती है। अब हम इसमें से एक एक को करके डिस्कस करते हैं। पहली है फास्टिंग ब्लड शुगर। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अप टू 99 होती है। तो 99 तक तो आप नॉन डायबिटिक होते हैं, और 126 एंड अबव होती है तो इट मीन्स यू आर फ्रैंक डायबिटिक। तो इसके बीच की जो एक रेंज होती है, बीच की मतलब दैट इज़ 100 mg/% टू 125 mg/%, ये होती है हमारी इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मतलब कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं और यू शुड बी वार्न दैट आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, आपको एडिक्वेट मेजर्स लेने हैं, और आपकी मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। मतलब 6 मंथली टू 1 ईयरली आप अपनी शुगर चेक करा के देख लीजिएगा कि भाई आप स्पीड से तो डायबिटीज़ में नहीं जा रहे हैं। अब सेकेंड है हमारा जीटीटी 75 ग्राम ग्लूकोज वाला। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है अप टू 139, और अगर आपकी 200 एंड अबव है तो आप फ्रैंक डायबिटिक हैं। जो हमारा इम्पेयर्ड जीटीटी है वो होता है 140 टू 199। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो 140 टू 199 की रेंज में है। जो इस रेंज में है, प्लीज़ बी वार्न्ड, यू आर प्री डायबिटिक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेम थिंग है HbA1c के साथ। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो अप टू 5.6 होती है, और 6.5 अबव एंड 6.5 एंड मतलब उससे अबव होती हैं डायबिटिक। सो 5.6 टू 6.4 इज़ प्री डायबिटिक, सो यू हैव टू टेक केयर। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर हाउ यू हैव टू मॉनिटर योर सेल्फ फॉर प्री डायबिटीज़। दिस इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, सो ये आप स्क्रीन कीजिएगा। तो इसमें से अगर आप किसी भी चीज़ से प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं
तो फिर आपको अपने आप को फर्दर मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करने से ज़्यादा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। सी, अगर इसके साथ आपको ओबेसिटी भी है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपके लिए वो बैड है, क्योंकि इसमें फिर आपके रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर आप ओबेसिटी को रिवर्स कर देते हैं तो आपकी ये प्री डायबिटिक स्टेज जो है वो नॉन डायबिटिक में आ जाएगी। दिस इज़ मतलब आई विल नॉट से 100%, बट दिस इज़ प्रिटी श्योर। वेट का बहुत मेजर रोल है टाइप 2 डायबिटीज़ में। मतलब जेनेटिक के साथ साथ दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। प्लीज़ मेक अ नोट, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ इन मैनी केसेस। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू कैन प्रिवेंट योर डायबिटीज़। तो इसके लिए आप जो हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। उसमें आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, आपको अपनी एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, और आपको वेट अपना नॉर्मल लाना पड़ेगा। आपका BMI जो है वो 25 एंड बिलो होना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में आपको हाई शुगरी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी और एक्सरसाइजिंग होना पड़ेगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम अगली वीडियो में लेंगे या किसी और वीडियो में लेंगे। तो अगर आप प्री डायबिटिक आते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन योरसेल्फ वेरी स्ट्रिक्टली ईयरली, सो दैट आप डायबिटिक ना हों। और इसके साथ मेरा अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक स्ट्रेस। तो देखिए, हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हम डायबिटिक होते हैं। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत कीजिए, लाइफ को रिलैक्सली लीजिए, चिल कीजिए। और साथ में अगर आपको सपोज़ आपका प्री डायबिटिक आता है तो प्लीज़ ये मत करिए कि भाई अब क्या होगा। प्लीज़ स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, उससे आपकी शुगर्स और बढ़ेंगी, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे और आपके ब्लड शुगर्स और बढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर प्री डायबिटिक रेंज है ना तो दैट कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल। और अगर आप अपनी इसके बाद प्री डायबिटिक स्टेज को करते हैं तो आप फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके या तो होगी ही नहीं आपको डायबिटीज़, या फिर आपकी लेट ऑनसेट होगी। मतलब कि सपोज़ कीजिए कि आज से आपको 5 साल के बाद होने वाली है, तो या तो होगी ही नहीं, और या फिर आपको 5 साल की जगह 10 से 15 साल के बाद होगी। तो हमने काफ़ी साल गेन कर लिए ना इसमें कि भाई हमको डायबिटीज़ नहीं होगी। और जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो हमारी किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, यूजुअली हमारी मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ जब होती है अनकंट्रोल्ड, उसके बाद होती है। सो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस एंड एन्जॉय लाइफ। भाई देखिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद 50-60 के बाद जब हम सोचते हैं कि अब हम घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि भाई हम डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, अपने हार्ट का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपने किडनी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपने आइज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को स्क्रीन रखते हैं, अपने आप को डायबिटीज़ से प्रिवेंट करते हैं, तो हम इन सब डिजीज़ से या तो बच सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं तो एटलीस्ट डिले कर सकते हैं, इनकी सीरियसनेस को कम कर सकते हैं। तो I think my take-home message is clear to every Indian citizen. It's my message. It is your duty to screen yourself for diabetes and educate the whole country जितना possible हो सकता है. Please do screen for diabetes and please help others to screen for diabetes so that we can save India for getting into a bad diabetic stage. Do something for your nation. I hope you have got my message. Bye.